हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अप बाय रेस खान। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 के कुछ और भी सवाल लगाएंगे। तो इस पर है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है, क्यों है? हमें ये बताना है इसमें कि भाज्य संख्या ये क्यों है। तो देखते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। इसमें से यदि हम कितना कॉमन बाहर ले लें, 13, तो अंदर क्या बचेगा? देखें यहाँ पर 7 × 11 × 13 से ये 13 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1, और प्लस यहाँ पे 13 एकम 13, ये भी कितना आएगा? 1। अब यहाँ पर देखें तो इनके यदि गुणा किए जाए आपस में तो 11 7 कितना होगा? 77, और 77 में क्या, 77 में क्या यदि 1 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 78। तो यहाँ कर देंगे कितना? 78। अब यदि इसके और गुणनखंड कर दिए जाए, किसके? 78 के, तो यहाँ पर 1 गुणित कितना? 13 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इस 78 के और फैक्टर कर दिए कितने? 2 × 3 × 13। तो इस प्रकार से इसके इस संख्या के फैक्टर होंगे। अब देखें यहाँ पर हमें मालूम है कि भाज्य संख्या क्या होती है। देखें यहाँ पर भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। पहले अभाज्य देखें। सबसे पहले हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से, वे संख्याएं जो क्या एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पर देखें 2, तो 2 क्या होगा? 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर ले लें 3, तो 3 क्या होगा? 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं? केवल कितने? 1 और 2। 1 और मतलब एक संख्या और। वे संख्याएं जो कितने से विभाजित हों? 1 से, और स्वयं अपनी संख्या से। जिसमें देखें एक जो है इसमें 2 और 3, 2 है तो इसमें क्या है? 2 1 से क्या होगा? विभाजित होगा, और किससे विभाजित होगा? खुद स्वयं 2 से। तो इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ले लीजिए 4। अब 4 किससे कटेगा? देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? 4 से। तो यहाँ कितनी 3 संख्याएं प्राप्त हुई। ये 4 किससे किससे कट रहा है? देखिए यहाँ पर 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और 4 से कट रहा है। तो कितने फैक्टर प्राप्त हुए इसके? देखें यहाँ पर 3, और जबकि इसकी कितनी प्राप्त होते हैं? केवल 2। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, जिनकी 2 से अधिक, क्या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो। जिसकी क्या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं? केवल उसमें 1 और स्वयं खुद वह संख्या उससे कटे, तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर इसका कारण पूछ रहा है वो, तो कारण लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। अब इसमें देखें आप, यहाँ पर देखें इसमें कितनी है, इसके फैक्टर कितने? बहुत से हैं। तो यानी 2 से ये तो अधिक हो गए। देखो 1 2 3 4 कई हो गए। तो ये संख्या स्पष्ट है, ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर इसका कारण लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जब किसी हम जानते हैं कि जब किसी संख्या, हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड
हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड दो से क्या हो, दो से अधिक प्राप्त हो तो वह संख्या भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। यहाँ पर जो कथन लिखा है हमने वो क्या कह रहा है? हम जानते हैं कि जब किसी संख्या, कोई संख्या यदि कि अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त हों, दो से अधिक, तो यहाँ पर देखें कितने अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त हैं? दो से अधिक प्राप्त हो तो संख्या क्या कहलाती है? वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये संख्या क्या है? भाज्य है। अब इसको देखते हैं और इसका ये फर्स्ट पॉइंट मान लो, ये क्या मान लो? सेकंड पॉइंट। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? देखें यहाँ पर 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। अब इसमें यदि 5 कॉमन लिए जाए तो देखें यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना होगा? 7 गुणित 6 गुणित 1 गुणित 4 फिर 3 फिर कितना 2 फिर कितना 1 और प्लस कितना होगा? 5। ये होगा। अब क्या करेंगे? इनका सबका गुणा करेंगे। किसका? इसका सबका गुणा करेंगे पूरी का। तो यहाँ पर देखते हैं, गुणा करके देखते हैं कितना होगा। ये 2 एकम 2 और कितना 2 एकम 2, 2 एकम 2 2 3 6। अब कितना हो गया? 6 चौको 24। यहाँ पर 24 हो गया। अब यहाँ पर कितना होता है? देखें यहाँ पर 7 छंग 42, मतलब यहाँ पर 24 गुणित कितना किया जाए? 42। यदि 24 गुणित 42 किया जाए तो देखते हैं कितना आएगा। कितना? 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहाँ पर कितना? 8। फिर यहाँ पर देखें कितना होगा। यहाँ पर देखें, हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यदि हम 5 कॉमन लें तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर कितना होगा? 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखें ये 7, जब हमने 5 बाहर कॉमन लिए तो कितना होगा? देखो अंदर कितना होगा? 7 होगा, फिर कितना होगा? 6 होगा, फिर कितना 5 से 5 कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा? 1, फिर आया 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब 5 से 5 कट जाएगा तो अंदर कितना आएगा? 1। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यहाँ पर देखें 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 कितना? 9। तो यहाँ पे 8 6 4 10 10 की 0, 6 4 10 10 की 0। हासिल कितनी आई? हासिल आई 1। तो 9 कितना होगा? 10। मतलब ये 1008 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? ये होगा आपका 1008 प्लस कितना? 1। ये होगा। अब इसमें क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखें 5। अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे कितना होगा? 1009। अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 गुणित कितना? 5 गुणित 1009। ये होगा। अब यहाँ पर देखें आप, इसमें देखें क्या लिखा है। इसमें हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक, देखिए यहाँ पर क्या है? 2 से अधिक। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 से अधिक, 1 2 3, 2 से अधिक हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है यहाँ भी लिख देंगे कि हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है? ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 से अधिक प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर ये गलती से हो गया था, जब हमने कॉमन लिया था यहाँ पर, तो ये 5 एकम 5, यहाँ पर कितना होना था? 1 होना था। ओके, तो आप इस प्रकार अपनी कॉपी पर इसे नोट कीजिए। नंबर 6वां, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इससे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है सॉल्व। तो यहाँ पर क्या है? कितना है बोले? यहाँ पे 12 15 21। तो सबसे पहले यहाँ पे 12 और यहाँ लिखेंगे कितने? 15 और यहाँ लिखेंगे कितने? 21। इनके फैक्टर करेंगे तो 12 के कितने होंगे? यहाँ पर देखें 2 गुणित 3, क्योंकि 3 दूनी 6 6 दूनी 12। इसके कितने होंगे? यहाँ पर 15 की। 3 गुणित 5, ये 15 के होंगे। 21 के कितने होंगे? 3 गुणित 7,
ये 21 के हो गए। ये फैक्टर निकाल के यहाँ पर रखें। अब क्या निकालना है, HCF। तो इसके HCF निकालेंगे, HCF कितनी संख्या का, 12 का और 15 का और 21 का, इसका HCF निकालेंगे। तो हमने बताया था इसमें हम पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर कहीं है 2 नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ पर है 2, तो यहाँ कहीं है 2, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें ये 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसमें किसका पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है 3 का। तो कितना लेंगे, 3 लेंगे। यहाँ पर देखें 7 है, तो है कहीं 7 नहीं है, तो इसका HCF कितना है, 3। अब इसका LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM देखेंगे यहाँ पर कितने का, 12 और 15 और कितना, 21। इसका देखेंगे अब LCM। तो LCM में क्या होता है कि जिसका जोड़ा बने वो भी लेंगे और जिसका जोड़ा ना बने वो भी लेंगे। तो इसमें देखें 2 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है तो 2 लेंगे। यहाँ पर देखें 2, तो ये भी लेंगे। अब यहाँ पर देखें 3, देखें 2, 3, इसका जोड़ा बन रहा था, इसलिए एक बार कितना लेंगे, 3। यहाँ पर देखें कितना है, 5, तो ये 5 भी लेंगे क्योंकि इसका जोड़ा तो बन नहीं रहा है। यहाँ पर 7 लेंगे। अब इनका सबका क्या कर देंगे, गुणा। तो देखते हैं यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 पंचे 60, 60 गुणित कितना करना है, 7। तो यहाँ पर 0 और 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, मतलब कितना आएगा, 420। तो इसका जो क्या LCM निकला, कितना निकला, 420, और HCF कितना निकला इसका, 3। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखते हैं, यहाँ पर कितना है, 17, फिर कितना है 23, फिर कितना है 29। तो यहाँ पर 17 की फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणित 17। यहाँ पर क्या होगा, 1 गुणित कितना, 23। यहाँ पर क्या होगा, 1 गुणित 29। ये अब क्या निकालना, देखिए यहाँ पे HCF कितने का, 17 का, 23 और 29, इसका निकालेंगे हम क्या, HCF। तो यहाँ पर अब पेयर जोड़ा देखेंगे सभी में। तो देखिए यहाँ पर 1, तो 1 का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, बकाया 17 का, 23 का इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो HCF कितना होगा इसका, 1। अब निकालेंगे हम क्या, LCM। तो यहाँ पर निकालेंगे LCM। तो यहाँ पर किसका निकालना है, 17 का और 23 और 29, इसका निकालना है क्या, LCM। तो यहाँ पर इसका जब LCM निकालेंगे तो ये आएगा 11, 33, 9। इसका सबका गुणा करेंगे किसमें, 17 का 23 में, 23 का 29 में गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। तो इसका HCF कितना होगा, 1, और LCM कितना होगा, 11,339। तो इस प्रकार से आप इस पर और सारी क्वेश्चन लेकर आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है, कारण दीजिए। इसमें कारण बताना है हमें कि दो संख्याएं, उसका HCF 18 और 380 हो सकता है। तो देखो यहाँ पर पहले आप ये सोचें कि यदि हम 18 का भाग किस में दें, 380 में, तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, मतलब इसका जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं होगा। तो वैसे ही उत्तर बता सकते हैं इसका क्या, कि इसका जो HCF कितना है, यानी इसमें लिख सकते हैं क्या, नहीं। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे क्योंकि इस पर कारण देना है, तो यहाँ की लैंग्वेज लिखेंगे क्या, नहीं। देखते हैं, नहीं उत्तर में है, ये क्या है, नहीं। क्योंकि कारण देना है उसका, नहीं, क्योंकि 380 18 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। क्या विभाजित नहीं है, क्या लिखा, नहीं।
उसने कहा क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 LCM 380 हो सकता है? कारण दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं, क्योंकि 380 18 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। यदि 18 का 380 में क्या देंगे, भाग देंगे, तो इसमें जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये लिख दिया। वैसे तो इतना ही काफ़ी है आंसर के लिए, और अगर इसको और बढ़ाना है तो लिखेंगे इसलिए 18 और 380, क्या लिखेंगे, 18 और 380 किन्हीं भी दो संख्याओं का, किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF और LCM नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ पर देखें वो क्या कह रहा है, क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि 380 18 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। इसका इसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं हो सकता। इसलिए 18 और 380 किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF और LCM नहीं हो सकता। यदि क्वेश्चन ऐसा होता, समझे आप, कि क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF, यहाँ मानते हैं अपन कितना, देखें यहाँ पर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया पूरा, ये क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम इसे और दूसरे उदाहरण द्वारा आपको OECD हैं, जैसे आपको ये अच्छी तरह से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखें कि अगर हम यहाँ पर HCF कितना माने, HCF कितना माना, ध्यान दें, HCF मानते हैं यदि हम कितना, 5, और LCM मान लें, LCM कितना मान लें, 25। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाए जैसे इस प्रकार से, क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF कितना, 5, और LCM कितना, 25 हो सकता है? कारण दीजिए। तो फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, हाँ, क्योंकि यहाँ लिखते हाँ, क्योंकि यहाँ पर लिखते कितना, 25 5 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है। यहाँ नहीं लिखते, नहीं लिखते, तो विभाजित है, और इसलिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, 5 और कितना, 25 किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF और LCM हो सकता है। तो आप इसको इस उदाहरण द्वारा भी आप इसे क्या अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। क्वेश्चन और द्वारा और समझते हैं, देखते हैं। दोनों ही संख्याएं 525 और 3000 केवल 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य HCF निकालना है। इतने का क्या होगा, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो आप इसका HCF वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने आपको क्या सिखाया है, तो बस उस प्रकार भी आप इसका HCF निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन ओवेनेस्ट, फैक्टर माने होता है क्या, गुणनखंड। इसमें इस लाइन में देखें, इसमें हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन ओवेनेस्ट, फैक्टर गुणनखंड। तो सबसे बड़ा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है, 75। ये है, कौन है यहाँ पे, 75। तो इसका HCF कितना होगा, 75, क्योंकि इसने पहले क्या है, क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, कॉमन माने ओवेनेस्ट, फैक्टर माने गुणनखंड। तो इसमें सबसे बड़ा जो गुणनखंड क्या है, देखिए यहाँ पे 75 है, तो इसका HCF कितना होगा, 75। तो यहाँ लिख सकते हैं आंसर में कि HCF कितने का, HCF 525 और 3000, इसका HCF कितना होगा, 75 होगा। कारण क्या है, यहाँ आप कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह इसका क्या होगा, HCF होगा। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।